नमस्कार, डीजीएन न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और आईपीएल का ये सीजन जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं क्रिकेट का शबाब एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आज के मुकाबले की, तो आज मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस हैदराबाद। क्योंकि ये एक खास मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद लगातार अब तक के सीजन में शानदार प्रदर्शन करती आई है, जबकि कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है और आखिर कौन किस पर जीत हासिल कर सकता है, इस पर हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से खास मुकाबला खेला गया चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का, वो यादगार बन गया। यादगार इसलिए क्योंकि यहां पर चेन्नई ने प्रदर्शन तो अच्छा किया था, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने अपना एक खास मोमेंटम दिखाते हुए जीत हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुखदेव सिंह जी घुम्मन, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है और लगातार कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव है उसके आधार पर हम एक प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आखिर मैच में क्या कुछ हो सकता है। देवाशीष नीलोसे सर मौजूद हैं, अपने अनुभव के आधार पर वो भी तमाम खास पहलुओं पर प्रकाश डालते रहते हैं। सर, आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज से पहले जो मैच है कल की बात कर लेते हैं। सर, चेन्नई, मुझे तो ऐसा लगा सर कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि 188 रन उस विकेट पर एक अच्छा टारगेट था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों की खामी उजागर हुई। नहीं, डेफिनेटली देखिए, हमने कल भी बात करी थी कि आईपीएल में अभी शुरुआत है और किसी भी नई विकेट के ऊपर टॉस जीतकर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना और दूसरे को खेलता हुआ देखकर उसके हिसाब से विकेट को असेस करना और फिर उसको चेज करना इजी होता है। ऋषभ पंत ने कल दिल्ली कैपिटल के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीत के सीएसके को बैटिंग करने के लिए भेजा। और कल एक बहुत अच्छी चीज़ मध्य प्रदेश के लिए रही कि आवेश खान कल खेले और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने करी, उन्होंने अपने टैलेंट शोकेस किया। मुझे लगता है हमारे बच्चों के लिए बहुत एनकरेजिंग है, आने वाला समय बहुत ब्राइट है उनके लिए। और उन्होंने 2 विकेट लिए 4 ओवर में 23 रन देके, और दोनों विकेट बहुत क्रूशियल थे। फॉफ डु प्लेसी साउथ अफ्रीकन कैप्टन भी हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में थे, उनको एलबीडब्ल्यू किया, एमएस धोनी को बोल्ड किया। और एडम वोक्स के साथ में उन्होंने जो ओपनिंग बॉलिंग करी, पहले जो पावर प्ले में सीएसके सिर्फ 32 रन बना पाई 2 विकेट खोने के बाद में। वहीं अगर हम कंपेयर करें डीसी के साथ में, तो डीसी ने 65 रन बनाए बिना विकेट के। तो 32-33 रन का आपका एक पावर प्ले में डिफरेंस होना अपने आप में एक बहुत फर्क डालता है किसी भी मैच के नतीजे में। पहले 5-6 ओवरों में तो ऐसा लग रहा था कि ये वही चेन्नई टीम है जो दुबई में खेल कर आ रही है, वैसे कि वैसे उनको कोई संकट नहीं पड़ रहा। और सामने से बॉलर जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और डेफिनेटली जैसे कि धोनी ने कहा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि बॉल पहले 5-6 ओवर आधा घंटा जो है स्टिक होकर आती पहले जब आप बैटिंग करते हैं तो, और अगर आपको जीतना है तो आपको उनमें रन बनाने होंगे। तो कल के मैचेस में जैसे हमने कहा था, पहले 6 ओवर के बाद में अगर हम, जैसे आपने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस देखें, तो 32 रन से 188 रन बनाना, 156 रन लगभग उन्होंने 14 ओवर में बनाए, जो अपने आप में दिखाता है कि जो भी उनके पास ले रहे हैं। जैसे सुरेश रैना को हमने देखा, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे, अनफॉर्चुनेट रह गए, रन आउट हो गए वो। माइती रेडू ने अच्छी बैटिंग करी, मोइन अली ने उनको सपोर्ट किया, बाद में आके सैम करन ने और जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और एक बहुत रिस्पेक्टेबल टोटल था। हम बहुत ये नहीं कह सकते कि बहुत कॉम्पिटेटिव टोटल था मुंबई की उस विकेट के ऊपर, कि एक बार अगर बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो उसके बाद में बाउंड्रीज शॉट थी, एफर्टलेस सिक्सेस लग रहे थे हर ओवर में। आप अमित मिश्रा जैसे बॉलर की बात करें, वो पिट रहे थे। आप जिसको भी बात करें, पहले अगर हम 2 सीएसके के, सॉरी दिल्ली कैपिटल के बॉलर को बात छोड़ दें, एडम वोक्स को और आवेश खान को, तो हर एक ने अपनी इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर ही रही। अमित मिश्रा ने 3 ओवर में 27 रन दिए, जो दिखाता है कि वो विकेट जो बैटिंग के लिए बहुत इजी विकेट था और उन्होंने इतना अच्छा स्कोर पोस्ट किया। और इन द बार्गेन आप डीसी में देखिए, 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, 13.3 ओवरों में 138 रन, लगभग 10 रन की एवरेज से वो लोग पृथ्वी शॉ और शिखर धवन बैटिंग कर रहे थे। दोनों ने 50s करी। मुझे एक जगह लग रहा था कि हो सकता है कि ये मैच 10 विकेट से भी डीसी जीत जाए, बट क्रिकेट है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे लैप्सेस होते हैं। फॉर्मेट। हाँ, और ये तो 3 विकेट भी जो दिखा रहे हैं, 7 विकेट से वो जीते। तो स्टोइनिस का विकेट भी जो था वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था। आप
पृथ्वी शॉ का बोले तो वो भी मुझे लगता है कि इतने रन बनाने के बाद में आपको एटलीस्ट आप जैसे प्लेयर से और शिखर धवन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि फिर आपको 100 करना चाहिए या 100 से भी लंबी इनिंग खेलनी चाहिए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बट इन द एंड क्योंकि पहला मैच था आईपीएल का इस सीज़न का इन दोनों टीम का, दोनों ने अच्छा खेला। जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा हमें और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। देवाशीष सर, ऐसा लगा कि जो पिछला सीजन था उसी तर्ज पर यह मुकाबला हुआ, चेन्नई के लिए वही परिस्थितियां, वही खिलाड़ी, वही हालात, जबकि यहां पर दिल्ली कैपिटल्स जिस अंदाज में पिछला सीजन छोड़कर आई थी उसी अंदाज में इस सीजन की शुरुआत की। देखिए बिल्कुल सही है, और हमने पहले भी बात की, ये क्रिकेट का फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें आपको एक्सपीरियंस से ज़्यादा यंगस्टर्स और यंग ब्रिगेड मायने रखती है। देखिए आप जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है वैसे आप अगर वही सोचेंगे कि वही परफॉर्मेंस रिपीट होते जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि चेन्नई क्यों एडमेंट है और क्यों हम मतलब अपने उन्हीं एक्सपीरियंस प्लेयर के भरोसे खेलना चाह रही है, क्योंकि यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, अभी भी बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं जो आईपीएल किसी भी आईपीएल टीम में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप क्यों उन यंगस्टर्स को नहीं खिला रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यही आपकी प्रिपरेशन है। और देखिए फॉर्चुनेट है कि सुरेश रैना एक रिदम में दिखे, विजय हजारे में वो रिदम उनके पास नहीं दिखा था, बट एक अच्छा साइन है कि उनका रिदम में आना चेन्नई के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बैटिंग में आपने सरवाइव किया है, बॉलिंग में वहीं देखिए फिर यही होता है कि आपके पास जो बॉलर्स थे, दीपक चहर है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, ये ऐसे मैच विनर्स नहीं है कि ये मैच को ख़त्म कर दें। जडेजा हैं, फिर आपके ब्रावो हैं, ये वो प्लेयर्स हैं कि क्या होता है जब आप बॉलिंग करते हो और 7 रन 8 रन के रन्स आप देते हो तो सामने वाले कोई प्रेशर नहीं होता। भाई आज ब्रावो से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टीम को खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। वो अपने 4 ओवर आके फेंकेंगे, लेकिन 4 ओवर में क्या होता है कि 4-5 सिंगल्स हो जाते हैं, एक आध चौका आता ही है, तो वो 7-8 रन का एक एवरेज है, वो अगर सामने वाले को आसानी से मिल रहा है और रन रेट को आप मेंटेन करके चल रहे हो तो पैनिक सिचुएशन नहीं बनती है। तो वो जो पेनिट्रेशन चाहिए, वो पेनिट्रेशन की बहुत आवश्यकता है, जो मुझे कतई देखने को नहीं मिली। वहीं आप अगर डीसी को आप देखेंगे तो उनकी प्रिपरेशन एक वो खैर रिकी पॉन्टिंग भी साथ में है, और जो टीम है उनके पास प्रवीण आमरे, मोहम्मद कैफ और अभी अजय रात्रा को भी इंक्लूड किया है। तो जो टीम थिंक टैंक की टीम है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और वो हमको दोनों टीमों में दिखा। आरसीबी की भी प्रिपरेशन में दिखा, मुंबई इंडियंस को आप थोड़ा सा अलग रख दें, इन टीमों से अलग हैं, और वही प्रिपरेशन हमको डीसी में भी देखने को मिली। हालांकि सर दिल्ली कैपिटल्स के साथ कुछ चीजें अच्छी रही कि रबाडा नहीं है, नोर्तजे नहीं है, उसके बावजूद जीत दर्ज की, और सबसे महत्वपूर्ण बात पृथ्वी शॉ फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आने वाले समय के लिए दूसरी टीमें जो उनसे भिड़ेगी उसके लिए खतरे की घंटी तो है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए अगर पिछले दुबई में जो टूर्नामेंट है उसमें रनर्स अप रहे वो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक टाइटल नहीं जीता है, उनको भी यही है कि हमें टाइटल जीतना है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो बंच ऑफ प्लेयर्स उनके पास में है वो हर कोई एक उस लेवल में है कि आपकी टीम को जिता सकता है। तो इट विल बी फोर्स टू रेकन विद इन दिस सीरीज। आप डीसी कैपिटल को वॉच करिए, ये टॉप की 4 टीमों में तो पक्का आएगी। सर धोनी के सामने अब कितनी बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे सीजन खत्म किया था पिछला, उसी मायूस अंदाज में फिर सीजन शुरू हुआ है। और खासतौर पर बल्लेबाजी की बात की जाए तो भले ही रन जरूर बना लिए थे, लेकिन क्या उस लय को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती नहीं होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जब आप यंग होते हैं, जब आप एक्टिव क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो आप खुद परफॉर्मर होते हैं। और हम जब कहते हैं कि कप्तान शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे धोनी का वो आपको वो कमी देखने को मिल रही है कि मैच फिनिशर वाली चीज़ नहीं रह गई है, आप रन्स नहीं बना पा रहे हो टीम के लिए। तो एक स्लॉट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट, जिस स्लॉट पे वो बैटिंग करते हैं वो आप ख़त्म करते हो। तो एक एडिशनल प्रेशर तो रहेगा ही कि मैं खुद कप्तान हूँ और मैं अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं टीम को मोटिवेट कैसे कर पाऊँगा।
पर यह है कि रैना का क्या आने रन से- आउट होना अनफॉर्चुनेट रहा कल, वो क्रुशियल मोमेंट था। हो सकता है 10-15-20 रन और ऐड हो सकते थे, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स पे फोकस होना चाहिए, और अब जो किटी में होगा उसी को ट्राई कर सकते हैं। और कम है ऑप्शंस। बहुत कम ऑप्शन है। गायकवाड़ एक हैं, पर वो ये दूसरा सीजन शुरू हो गया, पहला मैच भी हो गया है, तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चेन्नई को पूरे सीरीज में इस टूर्नामेंट में ये फाइट तो रहेगी। तो धोनी के लिए थोड़ा सा अभी और संघर्ष यहाँ पर बाकी दिखाई दे रहा है, और धोनी के जो तमाम प्रशंसक है कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस सीजन में ये टीम प्ले ऑफ में पहुंचे, ताकि और ज्यादा उत्साह के साथ टूर्नामेंट को देखने का आनंद बढ़ता जाए। तो फिलहाल अब आज के मैच की बात करते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद बनाम केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम, और दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हैदराबाद अब तक भारी दिखाई दी है, लेकिन केकेआर भी पलटवार में माहिर है, इसलिए पूरी तरीके से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एक रोमांचक क्रिकेट मैच की दावत आज हमें मिलने वाली है। हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि टॉस की अहमियत क्या होगी, क्योंकि चेन्नई के स्टेडियम में मुकाबला है, और टॉस इसलिए अहम है क्योंकि बाद में गेंदबाजों के लिए यहाँ पर ओस एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। सर, कितना महत्वपूर्ण होगा टॉस आज? बिल्कुल, देखिए T20 में हम बार बार कहते हैं कि जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस जीतने के बाद जो भी कैप्टन है वो उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो क्या करना चाहता है। कि एक तो इस सीजन में लगभग, जैसे कल भी धोनी ने कहा कि लास्ट के 5-6 ओवर 7 ओवर में ड्यू फैक्टर के कारण से बॉलिंग डिफिकल्ट होती है, और उसके लिए आपको 10-15 रन कवर करके चलने पड़ते हैं। सेकंड, जब आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो बॉल थोड़ा रुक कर आता है, स्टिक करता है, क्योंकि कवर रहता है, मॉइस्ट रहती है विकेट थोड़ी, जब वो खुलती है आधा घंटा तब तक आपका पावर प्ले हो चुका है, तो उस समय आपको बैटिंग जो है वो एक उतने रन बनाने हैं कि कम से कम आप आगे जाके लैग ना करें और एक कॉम्पिटेटिव टोटल जो है पोस्ट कर सके। बट टॉस जीतना अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है, और चेन्नई के विकेट में यहाँ पर जो कि स्लो है, स्लगिश है, आप एक बार सामने वाले को अगर इनवाइट करते हैं कि आइए आप बल्लेबाजी करिए, तो आपको मालूम है स्कोर पे कितने रन है, कैसे चेस करना है, आप इजीली अपनी इनिंग प्लान कर सकते हैं। तो एक बड़ा एडवांटेज। सर, दो विदेशी कप्तानों के बीच आज भिड़ंत हो रहा है। इयान मॉर्गन है, डेविड वार्नर है, लेकिन केकेआर को हमने देखा सर, आरसीबी और केकेआर के साथ एक परेशानी ये है कि टीम स्लॉट अच्छा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस जब मैदान पर देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उतना निखर कर नहीं आ पाता, और ये दिक्कत हमने पिछली बार भी केकेआर में देखी। खासतौर पर रसेल की बल्लेबाजी बहुत मिस करी इस टीम ने, और नतीजा ये रहा कि टीम आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस क्रिकेट में अगर हम किसी भी एक दो प्लेयर पे ही रिलाय करेंगे कि वही हमेशा परफॉर्म करें, जो पॉसिबल नहीं होता है। अप्स एंड डाउन चलते हैं। अगर हम यही सोचेंगे कि वही हमारा प्लेयर है और उसी के आसपास हमारी टीम बंधी हुई है, तो निश्चित तौर पे उस टीम का हर्ष बहुत अच्छा नहीं होना है, क्योंकि आप रिलाय ही उसके परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। हाँ, अब जैसे देखें कि कार्तिक को इनिशियली कप्तान बनाया था, फिर मॉर्गन ने टेक ओवर किया। मॉर्गन ने किया तो उसके बाद से एक रिदम केकेआर ने पकड़ा था, बट इट वाज टू लेट। अब देखिए कि जिस तरह से हमने इंग्लैंड और ये सीरीज भी देखी, एक वास्ट एक्सपीरियंस इयान मॉर्गन के पास है, और इंग्लैंड को बहुत अच्छा लीड भी कर रहे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट के कप्तान है वो। तो मुझे लगता है कि जब शुरू से ही अगर टीम देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छे बेहतर रिजल्ट की हम उम्मीद मॉर्गन और उनकी टीम से कर सकते हैं। वैसे सर, एक दिक्कत केकेआर में है कि अभी तक ये भी तय नहीं हो पाता कि ओपन में सबसे ज्यादा कौन व्यवस्थित तरीके से बल्लेबाजी कर पाएगा, क्योंकि शुभमन गिल है, लेकिन देखा जाए तो वो वनडे के लिए परफेक्ट दिखाई देते, T20 में उनका एवरेज जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, और उनके साथ शायद नीतीश राणा को आज मौका दिया जा सकता है। लेकिन बात की जाए इधर तो बेयरस्टो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, डेविड वार्नर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, भारी पड़ती दिखाई देती है ओपन के हिसाब से। डेफिनेटली बहुत भारी है। आप बेयरस्टो की बात करेंगे तो अभी एक में 98 रन बनाए थे और एक में 100 किया था उसने 3 वनडे में से, तो बहुत अच्छी फॉर्म में है वो। और इधर डेविड वार्नर तो अपने आप में बहुत शानदार प्लेयर हैं, ओपनर हैं, बहुत डिवॉस्टेटिंग प्लेयर हैं, दोनों के दोनों। वर्सेस यहाँ अगर आप बात करें तो केकेआर के लिए एक डायलेमा भी ये रहता है कि सुनील नारायण को ऊपर खिलाएं या ना खिलाएं। देखिए, वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, और विद कुछ बैटिंग टैलेंट भी है उनका, कि वो जब आपकी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उस समय वो उठा के उसको मार सकते हैं। वो बात अलग है कि अब उनको भी बाकी टीमों ने पकड़ लिया है कि उनकी शॉर्ट कमी क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो फेल हो रहे हैं। तो एक कैप्टन के लिए एक बहुत ही दो धारी तलवार टाइप हो जाता है कि आप उनको ऊपर भेजेंगे, अगर उन्होंने रन बना
दिए तो आपकी टीम को अच्छा स्टार्ट मिलेगा, और अगर उनका विकेट डाउन होता है प्रेशर में आ तो जाती है। प्रेशर में टीम आती है कि आपका एक विकेट तो चला गया है, और उसके बाद में फिर स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ती है। और यहाँ पे दोनों ही जो है सीजनड प्लेयर हैं, ओपनर हैं, अच्छे रन कर रहे हैं, तो सनराइजर हैदराबाद ओपनिंग स्लॉट में इनसे बहुत बहुत सॉलिड है एज कम्पेयर टू केकेआर। वैसे सर हैदराबाद के साथ एक दिक्कत है कि मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नए जो खिलाड़ियों को पिछले सीजन में मौका दिया, भले अब्दुल समद की बात करें, अभिषेक की बात करें, लेकिन वो अभी तक खरे नहीं उतर पाए, तो ये एक चुनौती रहेगी इस बार भी। डेफिनेटली रहेगी, लेकिन जो तीनों चारों जो प्लेयर्स हैं उनमें पोटेंशियल है, और उन्होंने बिट्स एंड साबित करने पीसेस का में अवसर किया है। हुआ है, परफॉर्म किया। प्रियम गर्ग ने भी किया था, समद खान ने किया था, फिर आपका अभिषेक ने किया था। क्या होगा कि सब कब कंफर्टेबल होंगे जब इनमें से जो तीन टॉप प्लेयर्स हैं इनके, है ना, जॉनी ब्रेस्टो हैं, वार्नर हैं, और केन विलियमसन है, हम विलियमसन को नहीं भूल सकते हैं, और मनीष पांडे। ये चार में से अगर कोई एक रहता है इन यंगस्टर्स के साथ, तो वो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शॉर्टर फॉर्मेट में आपको सोचने का मौका बहुत कम होता है, आपको जाके और सीधा ही अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, परफॉर्म करना होता है। बट वहाँ पे वही होता है कि कैसे एक सीनियर प्रो जब होता है तो वो कैसे गेम को मैनेज करता है, कैसे अपने और रिवॉल्व कर लेता है अपने आसपास, तो वो यंगस्टर्स को लेके खेल सकता है। तो मुझे लगता है कि इनमें से चारों पांचों में से चार में से किसी को एक सीनियर वाला रोल प्ले करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि बैटिंग साइड सुखदेव भाई बहुत बैलेंस दिखती है हैदराबाद की, क्योंकि आपके पास यंगस्टर्स भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और अच्छा करना चाहिए। मुझे लगता है करेंगे इस बार। वैसे सर चेन्नई के विकेट की बात करें तो स्पिनर्स को यहाँ पर एडवांटेज है, इसलिए आज जो एक शानदार मुकाबला राशिद खान और वरुण चक्रवर्ती के बीच में देखने को मिल सकता है। वरुण ने पिछले सीजन में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव प्रदर्शन किया था, और राशिद खान के बारे में तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के जैसा सर। नहीं, फिर भी देखिए अगर मैं दोनों की क्लास को बात करूं तो राशिद खान उनसे बहुत आगे हैं। ऑल्दो देखिए वरुण चक्रवर्ती ने पिछले सीजन में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और वो उससे पहले सीजन में भी कुछ बॉलिंग उन्होंने करी थी, और जिसके कारण से उनको इंडिया टीम में कॉल किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड होने से खेल नहीं पाए, बट अब होपफुली वो फिट हैं और खेलेंगे। तो दोनों में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये चेन्नई का विकेट है तो सुनील नारायण को खिलाया जाएगा, और सुनील नारायण और इधर वरुण चक्रवर्ती वर्सेस राशिद खान, तो डेफिनेटली वहां पे जाके मुझे लगता है केकेआर का कहीं ना कहीं 2 सीजन स्पिनर वर्सेस एक इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग स्पिनर, फिर भी 8 ओवर करने हैं, 4 ओवर करने हैं, वहां एक दूसरा स्पिनर किसी को बात कर आके बॉलिंग करनी पड़ी। केदार जाधव खेल रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से, ऑल्दो हमें मालूम है पिछली बार दुबई में वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी पार्ट टाइमर ऑफ स्पिन डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे विकेट के ऊपर जहाँ टर्निंग है, तो एक मीडियम फास्ट की जगह आपके पास अगर एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं मीडियम फास्ट की जगह पे, तो एक बड़ा एडवांटेज टीम के लिए होगा। उनके नबी हैं, वो नबी को प्लेइंग होती है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नबी को आने के लिए प्रॉब्लम इनके लिए बेसिकली क्या रही है कि 4 इंटरनेशनल आपके फिक्स हैं कि आप डेविड वॉर्नर को खेलेंगे, ब्रेस्टो को खेलेंगे, केन विलियमसन को खेलेंगे, राशिद को खेलेंगे। अब इनमें से 4 में से किसको ड्रॉप करेंगे? नबी खेले। तो इसलिए नबी मुझे लगता है कि अभी नहीं, मे बी इनमें से कोई एक अगर फेल करता है या कोई ऐसी विकेट ऐसी हैं जहां पे आपको नबी का एडवांटेज ये है कि वो स्पिनिंग, वो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी कर लेता है, इज अ गुड फील्डर ऑल्सो, तो इज एन एसेट टू प्ले विद। बट क्योंकि एक 4 की लिमिटेशन है कि आप अपनी टीम में 4 ही फॉरेन प्लेयर खिला सकते हैं, तो आपको 4 में से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच में सनराइजर हैदराबाद नबी को खिलाएंगे। बाकी भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। भुवनेश्वर एक ऐसे प्लेयर हैं जो फ्रंट से लीड करते हैं, और पावर प्ले पे आईपीएल ही नहीं, आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखेंगे तो पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज अगर कोई फास्ट बॉलर करता है तो वो भुवनेश करता है। ये एक एडवांटेज अलग से है। अलग से है। इसके साथ साथ टी नटराजन हैं, जो स्पेशलिस्ट नटराजन ने पिछला जो सीरीज है वो बहुत अच्छा किया है। और क्या होता है, एक ओवर जो लास्ट ओवर जो फेंका और जिसमें मैच जीती है इंडिया, और उसमें जो जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, बहुत कम रन चाहिए थे, 12-15 रन चाहिए, 14 रन चाहिए, उसमें उन्होंने मैच को जीता है इंडिया के लिए। और जो यॉर्कर्स का यूज किया है, तो मुझे लगता है कि नटराजन भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर बॉलिंग भी देखेंगे तो मुझे प्लस हैदराबाद का लगता है। तीनों बॉलर देखिए, एक स्पिनर टी नटराजन, भुवनेश्वर, तो ये 3 एक सॉलिड ऐसे बॉलर हैं जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हो कि ये विकेट भी लेंगे और इनकी इकोनॉमी भी लो।
ये आपको बहुत रन भी बड़ा ज्यादा नहीं एडवांटेज देते। है बहुत और यही बड़ा, वजह है बहुत कि बड़ा advantage। हैदराबाद कहीं ना कहीं प्लेऑफ में भाई लगातार आपके सबसे ज्यादा पहुंचने वाली टीम सीधे बनी। सीधे आपके 12 ओवर आप कप्तान 12 ओवर के लिए थोड़ा सा एक सेफ जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है कि यार ये 12 ओवर तो मेरे बहुत अच्छे जाएंगे, बाकी मैनेज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीम के साथ है। और बल्लेबाजी में बात की जाए इस टीम के लिए तो केन विलियमसन जैसा महानतम बल्लेबाज इस टीम में मौजूद है, जो अगर मिडिल ऑर्डर में आ रहा है तो Yes. वो अपने पहले और बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा बहुत- मददगारी साबित हो सकता है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। केन विलियमसन एक इस तरह के बल्लेबाज हैं कि जो जब बैटिंग करते हैं तो पता नहीं चलता कि वो कब स्कोर करते जाते हैं, और वो हमेशा एक लंबी इनिंग खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है तो रन बनाते हैं। अगर हम बैटिंग लाइन में बात करें तो सनराइजर हैदराबाद की बैटिंग जो बहुत ही सॉलिड है और डेप्थ है उनके पास में। और वहीं हम केकेआर की बात करेंगे तो वो बहुत वर्सटाइल बैटिंग है और फ्लेयर है। फ्लेयर हम इसलिए बोल रहे हैं कि इयान मॉर्गन जैसा प्लेयर, रसन रॉलैंड जैसा प्लेयर, और उनके साथ में बीच में अगर हम बात करेंगे तो दिनेश कार्तिक या सुनील नारायण, ये 4 लोगों का जो बीच में मिडिल ऑर्डर बनता है वो बहुत ही डिवॉस्टेटिंग है। रसल को अगर आप लास्ट में 2-3 ओवर बचे हैं भेज दीजिए, आपको अगर 15 से रन से ऊपर चेज करने तो इजीली बना देगा। तो इसीलिए वो बहुत मिस्ट्री टीम है केकेआर जो है, कि अगर उनके देखिए ऊपर की अगर हम बात करेंगे, शुभमन गिल आपने बोला, हाँ ऑब्वियसली एक यंगस्टर है और टेक्निकली बहुत करेक्ट है। देखिए फटाफट क्रिकेट में टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स जो है उतना नहीं चलता, आपको आड़ा मारना है, आपको उठाकर मारना है। अब शुभमन गिल की अगर बैटिंग में देखेंगे तो वो उठाकर मारते ही नहीं है, बहुत रेयर आप देखेंगे कि वो लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं, वो ग्राउंड से ही शॉट खेलते हैं। तो आप उठा के जब तक नहीं मारेंगे छक्का नहीं वो होगा। शुरुआती 6 ओवर्स में तो जब आप ओपन कर रहे हैं और आपके पास में इनफील्ड है और आप ऊपर से उठा के मार सकते हैं, और आप अगर आपकी हैबिचुअल नहीं और आप नहीं मारते हैं तो आपकी गेम आज चेंज करना डिफिकल्ट है। तो वो एक स्टेडी प्लेयर हैं, इनको एक स्टेडी स्टार्ट दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो आकर 15-20 रन की एवरेज से पर ओवर में जाके आपको कोई ऐसा फ्लाइंग स्टार्ट दे पाएंगे। और यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जैसा कि हम लोगों को लग ही रहा था कि ओस फैक्टर कहीं ना कहीं जो रहेगा उसी के तहत ये निर्णय लिया गया होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे देखिए क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की कि ये इनिशियल फेज है और यहाँ पे क्या है कि विकेट बहुत जल्दी डिटोरिएट होंगे नहीं, तो आपके पास वही है कि आप अकॉर्डिंग टू प्लान कर सकते हैं। आप देखिए कल का मैच भी अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से दोनों ने बैटिंग की, पृथ्वी शॉ और बहुत कैलकुलेटिव, धवन जब बैटिंग कर रहे थे तो कहीं भी एक पैनिक सिचुएशन नहीं लगी, उनके रन्स भी आते गए, बट उनके पास एक टारगेट था और टारगेट को किस तरह से अचीव करना वो एक स्ट्रैटेजी, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी वो बैटिंग कर गए। तो इसीलिए वो इतना कंफर्टेबल विन जो हमको देखने को मिला, क्योंकि 188 कोई छोटा टारगेट नहीं था, बट जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेटिव वो क्रिकेट खेला है वही एडवांटेज इनिशियल उस पे होता है, क्योंकि अभी विकेट डिटोरिएट नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। पर अभी फिलहाल तो पहले बैटिंग मतलब पहले बॉलिंग करना एक एडिशनल एडवांटेज किसी भी टीम के साथ है। दिनेश कार्तिक पर सर काफी निगाहें रहेगी। पिछली बार कप्तानी का दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था सीजन में, चलते टूर्नामेंट में कप्तान बदलना पड़ा, इयान मॉर्गन के हाथ में कप्तानी का दायित्व सौंपा गया, तो अब यहाँ पर प्रदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी मिडिल ऑर्डर में। देखिए 2 चीज होती है, जब आप कप्तान होते हैं तब आप और चीजें मैनेज करते, स्ट्रेस रहते हैं आप, और उस समय हो सकता है आपका परफॉर्मेंस जो है वो उतना खुलकर ना आए, क्योंकि आप एक कप्तान होके एक इरेस्पॉन्सिबल इनिंग नहीं खेल सकते हैं, एक गलत शॉट नहीं मार सकते हैं। और अगर आप जब कप्तान नहीं और सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह खेलते हैं, सीनियर बैट्समैन की खेलते हैं, तो आप उन्मुक्त होकर खेल सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये इफेक्ट मैं ये भी मान सकता हूँ कि जब धोनी के एरा में बहुत सारे विकेट कीपर थे हमारे पास, उनमें से एक दिनेश कार्तिक भी थे, जो उस समय डिजर्व करते कि विकेट कीपिंग के बेस के ऊपर भी वो टीम में आ सकते थे, पर क्योंकि धोनी थे तो कीपर एक ही टीम में हो सकता है, एक स्टैंड बाई कीपर रखते हैं साथ में, उसको खेलने का मौका मिलता नहीं। तो कहीं ना कहीं वो, और अगर हम देखिए जितने अच्छे बैट्समैन हैं, मुझे लगता है कि वो अपने बैटिंग टैलेंट के साथ में जस्टिफिकेशन आज तक नहीं कर पाए। वो ठीक है, हम उनको एक अच्छा सीजन प्लेयर मानते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बार बार, पर आप पूरा अगर उठा के करियर आईपीएल का देख लीजिए या उनका इंटरनेशनल करियर देख लीजिए, बारिंग फ्यू इनिंग्स कुछ की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इंप्रेसिव कुछ उनका करियर एज ए बैट्समैन रहा है। इस बार उम्मीद रहेगी सर? डेफिनेटली। देखिए हर बार जो भी फ्रेंचाइजी होती है वो अपने सीनियर बल्लेबाज या अच्छे जो बॉलर हैं हमारे, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना बेस्ट देंगे। डेफिनेटली केकेआर की मैनेजमेंट जो है उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे सनराइजर हैदराबाद में मोहम्मद नबी को खिलाने की बात। देखिए विकेट टर्निंग है और आपको एक स्पिनर चाहिए, तो उन्होंने केएन विलियमसन को ड्रॉप करके, जो कि एक बैट्समैन है, परफेक्ट और बैट्समैन, एक उनको लेकर आए कि एक स्पिनर और मिल जाए हमको साथ में।
तो ये एक डिसीजन होता है जो टीम मैनेजमेंट को या कैप्टन को लेना होता है, विकेट के बेस्ड ऑन लिहाज द से। विकेट, बेस्ड ऑन द विकेट। आप कैसे विकेट पे खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए यही अगर फास्ट प्लेइंग विकेट होता और बैटिंग विकेट होता तो वो नबी की जगह पे केन विलियमसन को ही इसकी प्रेफरेंस मिलती। तो ये एक समय होता है जिसमें आप ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं बेस्ड ऑन की विकेट कैसा खेलने वाला है। सर और अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट मुझे प्लेयर को हम मिस कर रहे हैं, वो शकीबुल हसन। शकीबुल हसन वो केकेआर पे है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि वो ऑलराउंडर छोड़ेंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि यस नबी को खिलाया है तो इसका मतलब है कि थोड़ा स्लो विकेट है ही, ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं, और एक एडवांटेज वो भी उठाना चाहते हैं। और जहां हम केकेआर की बात करते हैं तो शकीब के आने से मुझे लगता है कि दोनों एस्पेक्ट बैटिंग बॉलिंग में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैट कमिंस से हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। वो उस तरीके से खिलाड़ी रहे लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो एक एडिशनल एक बर्डन आप कह सकते हैं या प्रेशर रहेगा, बट मुझे लगता है शकीब के आने से फर्क पड़ेगा। आखिरी सवाल सर जाते जाते, फेवरेट टीम वैसे तो काफी कुछ मुझे समझ में आ गया, दर्शकों को भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी औपचारिक तौर पर ये सवाल तो बनता ही है सर। देखिए जहां तक चेन्नई की विकेट की बात करेंगे और दोनों टीम की बात करेंगे तो केकेआर ने अभी तक 9 में से 7 मैच गंवाए हैं और 2 जीते हैं। वो बात अलग है कि उन 2 में से 1 मैच उन्होंने वो जीता था जिसमें उनको जो मेडन आईपीएल क्राउन था वो था उनका। और अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो 3 मैच खेले, तीनों हार चुके हैं। तो रिकॉर्ड किसी टीम के फेवर में नहीं है कि भैया किसी को एडवांटेज है। बट अगर हम टीम स्ट्रेंथ पे जाएं आज कि जो एक सॉलिडिटी बैटिंग में है सनराइजर हैदराबाद की, और उनके जो बॉलर्स हैं, 3 बॉलर तो हम इंटर मान ही रहे थे कि ये बहुत अच्छे, चौथा नबी के आने से उनको एक स्पिनर की और हेल्प मिल गई। तो मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद का बॉलर आज भारी है, और वो भी तब जब उन्होंने टॉस जीत लिया। टॉस जीतना ये यहाँ देखिए अब हरभजन भी है, तो अगर स्पिन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वहाँ भी उतना ही हैदराबाद का थोड़ा भारी है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ हरभजन, वरुण चक्रवर्ती और शकीब, ये 3 हैं। तो ये भी 3 मतलब विकेट ने अगर थोड़ी भी मदद की तो अब ये है कि इनिशियल एडवांटेज जो उनको मिला है, तो अब देखिए क्या होता है। बट हाँ ये है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएं और टीम का बैलेंस देखें तो मुझे भी लगता है कि 18-20 का रेशियो से मैच हैदराबाद 20 है और 18, लेकिन हाँ बहुत रोमांचक मुकाबला होगा, ये बात है। अच्छा मैच होगा। दोनों टीमों की अपनी अपनी खामियां हैं और अपनी अपनी मजबूती है। को एक बड़ा एडवांटेज है कि हरभजन सिंह खेल रहे हैं और हरभजन सिंह यहीं से खेल रहे हैं, मैक्सिमम उन्होंने आईपीएल यहीं से खेला, तो वो इस विकेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। में हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑलवेज। और कभी भी आप देखिएगा एमएस धोनी ने उनको ऑलवेज एज ए, अगर कोई लेफ्ट हैंडर बॉलर है तो ओपनिंग करवाई है बॉलिंग से, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज आपको वार्नर वर्सेस हरभजन सिंह ओपनिंग में ले कि वो बॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं और ऑफ स्पिनर है, ऑब्वियसली उसकी बॉल उनके लिए लेग ब्रेक होगी। तो जो पहले उनके कप्तान करते हैं, हो सकता है जियान मॉर्गन भी उनसे वही काम कराएं और आपको वार्नर के अगेंस्ट हरभजन सिंह बॉलिंग करते मिले। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 विदेशी कप्तानों के बीच मुकाबला होने जा रहा है, और दोनों टीम की अपनी कुछ कमजोरियां हैं और अपनी कुछ ताकत है जो लगभग बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर रिकॉर्ड के आधार पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज एक बहुत शानदार और एक रोमांचक मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इस खास मुकाबले की तरफ, और एक फिर जाते जाते आप सभी से निवेदन कि प्लीज 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 कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं कीजिए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन डीजीएनआर न्यूज पर आप ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर कल मुलाकात होती है शानदार मुकाबले से ठीक पहले। तब तक के लिए नमस्कार।